अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 23 मार्च 2021 है और आज दिन है मंगल का। ये टॉप 10 विद JNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये सऊदी अरब और यमन से है। नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से यमन में जंगबंदी का ऐलान कर दिया गया है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने ऐलान किया है कि सऊदी इत्तिहाद और सऊदी फोर्सेस यमन के अंदर कहीं पर भी हमले नहीं करेंगे। सऊदी अरब की जानिब से यमन के अंदर जो सियासी जमातें हैं उनके दरमियान मुज़ाकरात और सुलह के लिए कोशिशें होंगी। सना एयरपोर्ट को खोला जा रहा है जिससे मुख्तलिफ मुल्कों के लिए परवाजें बहाल की जाएंगी और इसी तरह से यमन के अंदर तामीरात नौ के लिए जो अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट है वो भी सऊदी अरब करेगा। सऊदी अरब की जानिब से यह भी कहा गया है कि यह जंगबंदी दरअसल इंसानी बुनियादों पर की जा रही है क्योंकि इंसानियत के खिलाफ शदीद संगीन नौयत के जो मसाइल हैं वो सामने आ रहे हैं, इसलिए जंगबंद की जा रही है। लेकिन ऐसे काम हूसियों की जानिब से इस जंगबंदी की ऑफर को मुस्तरद कर दिया गया है। हूसियों ने कहा है कि जब तक सऊदी इत्तिहाद हमारा मुहासरा ख़त्म नहीं करता, सऊदी फोर्सेस यमन से इनखिला नहीं करती, यमन के अंदर जो हुकूमत है उसकी पुष्पनाही सऊदी अरब नहीं रोकता, तब तक हम सऊदी अरब के साथ किसी भी तरह की डील नहीं करेंगे, मुज़ाकरात नहीं करेंगे। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा और दुनिया के बहुत से ममालिक की जानिब से सऊदी अरब की इस ऑफ़र को तहसीन की निगाह से देखा जा रहा है और इसे सराहा जा रहा है। सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा के साथ अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन ने फ़ोन पर बातचीत भी की है और सऊदी अरब के दिफा और सऊदी अरब के इस फैसले को सराहा है। अब सवाल यह है कि आखिर हूसी सऊदी अरब के साथ जंगबंदी क्यों नहीं करना चाहते। नाज़रीन, इत्तलात ये हैं कि सऊदी अरब के खिलाफ हूसियों को ईरान की जानिब से सपोर्ट हासिल है और ईरान किसी भी तरह से सऊदी अरब के साथ डील नहीं करना चाहता ताकि जंग की वजह से उनका जो नज़रिया है वो आगे बढ़ता रहे और उनको हुकूमत करने का ईरान पर मौका मिलता रहे। यही वजह नाज़रीन, हूसियों के साथ ही जंगबंदी की ऑफ़र भी ज़्यादा देर तक चलने वाली नहीं है। हूसी इसकी बिल्कुल भी हिमायत नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से यमन के अंदर मज़ीद हालात ख़राब होंगे। पाकिस्तान की जानिब से भी सऊदी अरब के इस फैसले को सराहा गया है और पाकिस्तान की जानिब से सऊदी अरब की भरपूर मदद और ताउन की यकीन दहानी भी कराई गई है। आगे बढ़ने को हम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन, अफगान तालिबान के सियासी दफ्तर के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद नईम वर्दक ने ऐलान कर दिया है कि अफगान तालिबान ने अमरीका और इत्तिहादियों को 3 माह के लिए जंगबंदी की ऑफर की है और अफगान तालिबान की इमारत इस्लामिया ने 90 दिन के लिए जो प्लान है जंगबंदी का या हमलों को रोकने का, कम करने का, उसका जो बाकायदा प्लान या मंसूबा खुद तय है वो अमरीका को पेश कर दिया है। अब अमरीका की जिम्मेदारी है और नेटो की जिम्मेदारी है कि वो फैसला करे कि अफगान तालिबान के साथ किए गए दोहा एग्रीमेंट को पूरा किया जाए और 1 मई 2021 से अफगानिस्तान से अमरीकी फौजों को निकाला जाए। इसके अलावा नाज़रीन, नेटो की जानिब से आज से 2 रोज़ा इजलास शुरू हो रहा है जिसमें नेटो के ममालिक के वज़राए ख़ारजा शरीक होंगे। आज और कल के दिन 2 रोज़ा ये इजलास है जिसमें नेटो फैसला करेगा कि अफगानिस्तान से फ़ौजें निकालनी है या बरकरार रखनी है। नेटो के जो ज़िम्मेदार हैं स्टोलनबर्ग, उनकी जानिब से बयान सामने आया है कि अफगानिस्तान की कंडीशंस को, सूरत हाल को नेटो मुलाहिज़ा कर रही है और फैसला वही किया जाएगा जिससे अफगानिस्तान की अवाम को भी फ़ायदा मिले। इत्तलात ये हैं कि नेटो अपनी फ़ौजें अफगानिस्तान से निकालने का ऐलान करेगा। इसके अलावा नाज़रीन, इत्तलात सामने आ रही हैं अफगान तालिबान और काबुल फ़ौज के दरमियान शदीद झड़पें जारी हैं जिसमें काबुल हुकूमत के 16 अहलकारों को तालिबान ने कत्ल करने का दावा किए है और मुतअद्दिद गिरफ्तार कर लिए गए हैं और ज़ख्मी भी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से वीडियो जारी कर दी गई है जिसमें देखा जा सकता है कि सूबा लोगर जो इंतहाई स्ट्रेटेजिक इलाका है, सूबा है, उस पर अफगान तालिबान के मुजाहिदीन ने कब्जा कर लिए है। आगे बढ़ने को हम जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस को
जो कश्मीरी नौजवान हैं उनकी जानिब से पत्थरों का सामना है। भारत के पुलिस और फौज के आला अहदेदारों ने एक बयान के अंदर कहा है कि इतना दहशतगर्दी से ख़तरा नहीं जितना कि पत्थरों से भारतीय फोर्सेस को नुकसान हो रहा है। इस हवाले से नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं कि इंतहाई सख्त ये रद्द-ए-अमल सामने आएगा जो पत्थर फेंकते हैं भारतीय फोर्सेस पर कश्मीर के अंदर, और ये दहशतगर्दी से भी ज़्यादा बड़ा ख़तरा है। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ जो भारतीय फ़ौजें हैं कश्मीर के अंदर वो सख्त क्रैकडाउन करेंगी, जिसका दूसरे लफ्ज़ों में मतलब ये है कि भारतीय फ़ौज इतनी बुज़दिल है जो निहत्ते कश्मीरियों के हाथों में छोटे छोटे पत्थरों से डरती है। यहाँ तक कि भारतीय फोर्सेस के ख़िलाफ़ मुजाहिदीन के पास इतनी बड़ी तादाद में हथियार भी नहीं हैं, असलहा भी नहीं है। अगर इन्हीं कश्मीरियों के पास हाथों में बंदूकें आ जाएं पत्थरों की जगह पर, फिर भारतीय फ़ौज का क्या हाल होगा। इसीलिए कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर ग़ज़वा हिंद शुरू किया जाए, जिहाद के नाम पर भारतीय फोर्सेस को निकालने की मुहिम तेज़ की जाए। इसके अलावा नाज़रीन काम मकबूजा कश्मीर से एक और ख़बर सामने आ रही है। महबूबा मुफ्ती जो माजी के अंदर भारत की हमनवा रहीं और वज़ीर आला के ओहदे पर फाइज रहीं, उनके खिलाफ दहशतगर्दी के मुकदमात कायम किए जा रहे हैं। दहशतगर्दी के हवाले से, फंडिंग के हवाले से उनसे तफ्तीश हो रही है। महबूबा मुफ्ती जैसे और लोगों को समझ लेना चाहिए कि भारत कभी उनका हमनवा नहीं रहा, भारत उनका दुश्मन रहा है। लिहाजा वो भारत की तरफदारियाँ, हिमायत छोड़ दें और आज़ादी की तहरीक का हिस्सा बने और पाकिस्तान के साथ इल्हाक के लिए कोशिश करें। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है। भारत का इलाका बांदीपुरा है, जहाँ पर एक स्कूल के अंदर, एक कमरे के अंदर तकरीबन 117 बच्चों को बिठाया जा रहा है। जिसका मतलब यह है कि मकबूजा कश्मीर के अंदर सूरत हाल तलबा के लिए अच्छी नहीं है, स्कूल्स नहीं हैं और स्कूल के अंदर मुनासिब सहूलियात नहीं हैं। फिर भी भारत दावा करता है कि कश्मीरियों को मुकम्मल हुकूक दिए जा रहे हैं। भारत हम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है। यह पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात के हवाले से है और पाकिस्तान से अहम खबरों के हवाले से है। नाज़रीन काम एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि भारत की फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर रवां साल आने जा रही हैं। भारतीय फ़ौजें पाकिस्तान के अंदर जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ मिलकर जो पाबी एंटी टेरर एक्सरसाइज हैं वो करने जा रही हैं। नाज़रीन काम पाकिस्तान भारत के साथ पिछले 2 साल से ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। ऐसे में भारतीय फ़ौजों का पाकिस्तान के अंदर आना किसी भी तौर पर दुरुस्त नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान की अवाम मुतालबा करती है कि हुकूमत को और इदारों को भारत के साथ ताल्लुकात बहाल उस वक्त तक नहीं करने चाहिए जब तक कश्मीर के अंदर से जो भारत के मजालिम हैं, आर्टिकल 370 का फैसला है, उन फैसलों को कलअदम या ख़त्म नहीं कर दिया जाता है। साथ साथ नाज़रीन काम पेंटागन के चीफ की जानिब से, जनरल ऑस्टिन की जानिब से जो कल दौरा सामने आया था अफगानिस्तान का, उसमें पाकिस्तान के किरदार की तासीन की गई है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के अंदर पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम पाकिस्तान के अंदर सियासी अफरा तफरी कशीदगी जारी है। पीपल्स पार्टी की जानिब से मुस्लिम लीग नून का साथ देने का जो ऐलान था, जो फैसला था, उसे वापस ले लिया गया है। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में लड़ाई हो चुकी है और जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून फंस कर रह गई है। इतलात ये हैं कि जरदारी ने माजी के अंदर पीपल्स पार्टी को गालियां देने वाले नवाज लीग से अपने यहाँ दौरे करवाए और बाकायदा लाड़काना बुलाया गया बेनज़ीर भुट्टो की बरसी के मौके पर और पीपल्स पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवाए और आखिर में जूतियां मारकर मुस्लिम लीग नून को अलहदा कर दिया है, जिसकी वजह से हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। आगे बढ़ने का जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम बांग्लादेश के अंदर मौजूद रोहिंग्यन कैंपों के अंदर गुज़श्ता रोज़ बड़े पैमाने पर आग लग गई थी, जिसमें दर्जनों नहीं सैकड़ों खेमे जलकर खाकिस्तर हो गए और इसकी वजह से तकरीबन 50 से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमान शदीद ज़ख्मी हुए हैं और 5 रोहिंग्यन मुसलमानों की शहादतों की खबरें मौसूल हो रही हैं। नाज़रीन काम 17 लाख से ज़ायद रोहिंग्यन मुसलमान बांग्लादेश में मौजूद हैं जिन पर इसी तरह के मजालिम होते रहते हैं। लिहाजा उनकी मदद करना उम्मत मुस्लिमा के लिए ज़रूरी है, उनके मसाइल को हल करना ज़रूरी है। उन्हें बांग्लादेश के कैंपों से निकाल कर दूर दराज जजीरों पर मुंतकिल किया जा रहा है। अब वहाँ पर आग लगाकर उन्हें ज़बरदस्ती मुंतशिर करने की कोशिश हो रही है, जिस पर तवज्जो देना होगी। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 6ठी बड़ी खबर है, ये फ़लस्तीन से और इसराइल से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि फ़लस्तीन की हुकूमत के ख़िलाफ़ इसराइल की जानिब से शदीद तरीन पाबंदियाँ आयद की जा रही हैं। फ़लस्तीनी हुकूमत पर प्रेशर बढ़ रहा है कि वो किसी भी तरह से इलेक्शन जो मुश्तरका इलेक्शन हो रहे हैं गज़ा के अंदर और वेस्ट बैंक के अंदर, उसे मुअत्तल
कर दें और आलमी अदालत इंसाफ के अंदर जो जंगी जराइम के हवाले से तहकीकात हैं उसमें जो शवाहिद हैं, जो गवाहियाँ हैं वो पेश ना की जाएँ, जिस पर फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने उम्मत मुस्लिमा से मदद की अपील की है। साथ साथ नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि इसराइल की जानिब से लबनान को, शाम को और दीगर मुल्कों को थ्रेट किया जा रहा है कि हमारे पास इतने ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनसे हम किसी भी मुल्क को तबाह कर सकते हैं, लिहाजा हमें धमकियाँ ना दी जाएँ। इसके अलावा नाज़रीन काम एक और ख़बर सामने आ रही है कि मराकश और इसराइल के दरमियान तिजारती नोयत के नए एग्रीमेंट हुए हैं, जिसमें इसराइल के अंदर भारी सरमायाकारी मराकश करेगा और मराकश को हथियार इसराइल फराहम करेगा। कितने अफसोस की बात है, यहूदी मुसलसल मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं और अरब मुसलमान मुल्क इसराइल को तस्लीम करके ताल्लुकात बना रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम आज इसराइल के अंदर इलेक्शन भी हो रहा है। जिस वक्त मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस मौके पर इलेक्शन के लिए बाकायदा वोटिंग का आगाज हो चुका है। नेतन्याहू को हराने के लिए तमाम सियासी अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं। आगे बढ़ने का जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये तुर्की से है। नाज़रीन काम तुर्क वज़ीर ख़ारजा तशाउश ओगलो से अमरीकी सफ़ीर ने मुलाकात की है। अमरीका और तुर्की के ताल्लुकात बहाली पर इत्तिफाक हुआ है। आप जानते हैं अमरीका तुर्की को धमकियां दे रहा है कि रशिया से हथियार और S-400 मिसाइल सिस्टम ना खरीदा जाए वरना अमरीकी पाबंदियां तुर्की पर आयद कर दी जाएंगी। साथ साथ नाज़रीन काम तुर्की की जानिब से उज़्बेकिस्तान और रोमानिया की फोर्सेस के साथ मिलकर जंगी मशकें की जा रही हैं और स्पेन की जानिब से यूरोपीय यूनियन से मुतालबा किया गया है कि तुर्की के साथ ताल्लुकात यूरोपीय इत्तिहाद बहाल करे। तुर्की को नाराज करके अहम इत्तिहादी से नेटो और यूरोप को अलहदा नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ने का जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये शाम, इराक, ईरान और इसी तरह से कतर से है। नाज़रीन काम ताज़ा रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं शाम के अंदर पेट्रोल के कुओं पर नामालूम ड्रोन तैयारों ने बमबारी की है। इतला सामने आ रही हैं कि ईरान के जंगजुओं के कंट्रोल में जो पेट्रोल कुएं हैं शाम के अंदर उन पर बमबारी हुई है, जिसमें ईरानी जंगजुओं को और ईरानी सरमायाकारी को भारी नुकसान पहुंचा है। साथ साथ नाज़रीन काम इत्तला सामने आ रही हैं अमरीकी अफवाज पर इराक के अंदर आज फिर हमला हुआ है जिसकी जिम्मेदारी ईरान पर आयद की जा रही है और अमरीका ने ईरान से बदला लेने की धमकियां भी दी हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम खुफिया रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं कि ईरान की जानिब से खुफिया तौर पर ऐसी जगहों में यूरेनियम को छुपाया गया है जो बिल्कुल नामालूम है और जिनके बारे में आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी को कोई मालूमात नहीं है, जिससे वाज़ेह होता है कि ईरान ख़तरनाक जोहरी हथियारों को तैयार कर रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम कतर और अमरीकी जर्नलों के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें ईरान के साथ ताल्लुकात की बहाली और मिडल ईस्ट के अंदर अमरीकी अहदाफ पर होने वाले हमलों के हवाले से डिस्कशन हुई है। कतर ईरान और अमरीका के दरमियान सुलह करवाने के लिए सालिसी भी कर रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये नाज़रीन काम रूस, अमरीका और चाइना के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन काम रूस और चाइना ने अमरीका को धमकियां दी हैं कि जो बाइडन की हुकूमत की जो सियासत है रूस और चीन के खिलाफ ये मुआनिदाना है। यूरोप के साथ मिलकर रशिया और चाइना पर अमरीका पाबंदियां आयद करवा रहा है। इससे दुनिया के अंदर बदअमनी बढ़ेगी। अमरीका की हुकूमत को वार्निंग देते हुए रशिया और चाइना ने कहा है कि अगर अमरीका इन मुआनिदाना पॉलिसियों से पास ना आया तो अमरीका के खिलाफ चाइना और रशिया भी कोई ना कोई एक्शन ज़रूर ले सकते हैं। साथ साथ नाज़रीन काम बुल्गारिया की जानिब से रूस के 2 जो सफारती एहलकार थे उनको 72 घंटों के अंदर बुल्गारिया को छोड़ने का हुक्म दिया गया है। आप जानते हैं यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर रूस की जासूसी पकड़ी जा रही है और रूस को निकालने के हवाले से यूरोप का प्रेशर बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ने को हम जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये ताइवान से और अमरीका से है। नाज़रीन काम ताइवान के जंगी जहाज 6 माह के अंदर तीसरी मरतबा गिरकर तबाह हुए हैं। मुसलसल ताइवान के अंदर जंगी जहाज गिर रहे हैं जिसका इल्ज़ाम चाइना पर लग रहा है कि चाइना खुफिया टेक्नोलॉजी से ताइवान के जंगी जहाज़ों को गिरा रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अमरीका से खबरें सामने आ रही हैं। अमरीका के अंदर एक मार्केट पर हमला हुआ है। मुसल्लह शख्स ने फायरिंग करके 10 से ज़ायद लोगों को कत्ल कर दिया है जिसमें पुलिस ऑफिसर भी शामिल हैं। अमरीका के अंदर मुसलसल जंगी हमले हो रहे हैं, मुसल्लह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। गुज़श्ता साल भी 20,000 के लगभग लोग फायरिंग की वजह से मारे गए थे। फिर भी अमरीका को दुनिया का पुरअमन मुल्क बताया जाता है। हालांकि अमरीका के अंदर रोज़ का मामूल बन चुका है कि वहाँ पर इस तरह की मुसल्लह कार्रवाइयाँ हो रही हैं। जो एशियन निज़ाद अमरीकन हैं उन पर हमले बढ़ रहे हैं। हेट क्राइम में इजाफा हो रहा है। वाइट सुपरमेसी के हामी लोग मुसलसल मुसलमानों को और दीगर जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं उनको टारगेट और थ्रेट कर रहे हैं।
बाला जुकाम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी, और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।